अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 शाबान का दिन गुजार कर रात में यानी शब बरात में इबादत करना, नवाफिल वगैरह पढ़ना, ज़िक्र अज़कार करना अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। शब बरात में इबादत करने का बहुत ही ज़्यादा सवाब मिला करता है। शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुताल्लिक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक इबादत में मशगूल रहते। कभी आप खड़े हो जाते और कभी बैठ कर इबादत फरमाते, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाता था, यानी पैर मुबारक सूज जाया करते थे। इतनी ज़्यादा इबादत आप शब बरात में फरमाते थे। इतना तो आप समझ चुके कि शब बरात में इबादत करना सुन्नत है और शब बरात में कई किस्म की नफ़ नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन हम 6 रकात नफ़ नमाज पढ़ने के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे जो मशहूर हैं। और शब बरात में ये 6 रकात नफ़ नमाज औलिया इकराम बुजुर्गान दिन भी पढ़ा करते थे। आपको बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है, नियत कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, शब बरात में 6 रकात नवाफिल मगरिब की नमाज के बाद आपको पढ़ना है, यानी मगरिब के 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल से फारिग होने के बाद 6 रकात नफल नमाज 3 सलाम से आप पढ़ेंगे। अगर मगरिब बाद ना पढ़ सकें तो फजर से पहले आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इस नमाज को 2-2 रकत करके पढ़ना है, यानी 2-2 रकत की आप नियत बांधेंगे। पहली 2 रकत उम्र की दराजगी के लिए पढ़ेंगे। इसकी नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल खैर के साथ लंबी उम्र पाने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुहमिना काबा शरीफ की तरफ, यानी इन 2 रकत पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला आपकी उम्र में दराजगी अता फरमाएगा और आपकी उम्र नेक कामों में गुजरेगी। फिर 2 रकत तंग दस्ती मुहताजी दूर करने की नियत से पढ़ें। इन 2 रकत की नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल मुहताजी तंग दस्ती दूर करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुहमिना काबा शरीफ की तरफ। 2 रकत की बरकत से आपकी तंग दस्ती मुहताजी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। फिर 2 रकत तमाम मुसीबतों आफतों से हिफाजत के लिए पढ़ें। इन 2 रकत की नियत भी आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल तमाम आफतों मुसीबतों से हिफाजत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुहमिना काबा शरीफ की तरफ। तो ये कुल 6 रकातें हो गईं। 2 रकात उम्र की दराजगी यानी लंबी उम्र पाने के लिए, 2 रकात बलाएं परेशानियां दूर होने के लिए, 2 रकात लोगों का मुहताज ना होने के लिए। 6 रकात नमाज की नियत करने का तरीक़ा तो आपको मालूम हो गया। भी आप उसी तरह पढ़ेंगे जैसे आम तौर से नफल नमाज अदा करते हैं। इन 6 रकातों में अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद जो सूरत आप चाहे पढ़ सकते हैं, जो सूरत आपको अच्छी तरह याद हो। 6 रकत मुकम्मल होने के बाद एक बार आपको सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेना है। अगर सूरह यासीन शरीफ आप नहीं पढ़ पाते हैं तो 21 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। अगर आप कुरान पाक पढ़ना ना जानते हो तो कोई एक शख्स जिनका कुरान पाक अच्छा हो, ये इमाम साहब बुलंद आवाज़ से यासीन शरीफ पढ़ें और बाकी लोग खामोशी के साथ सुनें। और जब कोई एक शख्स बुलंद आवाज़ से यासीन शरीफ पढ़े तो कोई दूसरा ना पढ़े, क्योंकि जब बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ा जाता है तो सुनना वाजिब हो जाता है। फिर 15 शाबान की ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले आप एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरुल लाजिईन व जारुल मुस्तजीरीन व अमानुल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतनी इंदक फी उम्मिल किताब शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलैया फिर रिज़्क़ फमहु अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिका शक़ावती व हिरमानी व तरदी व इक़्तार रिज़्क़ी व अथबितनी इंदक फी उम्मिल किताब सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नका क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ु फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसान नबिय्यिकल मुरसल यमहुल्लाहु मा यशाअ व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब इलाही बित्तजल्लिल अअज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबानिल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम व युबरमु अन तकशिफ़ अन्ना मिनल बला मा नअलमु व मा ला नअलम व मा अंत बिही अअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अब दुआ मुकम्मल हो जाए उसके बाद 3 बार आप दुरूद पाक पढ़ें। इसी तरीके से आपको ये दुआ पढ़ना है। इस दुआ
اگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی سے پڑھوا کر سن لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ 6 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے، اور اس نماز کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، کلمہ پڑھیں، تسبیح پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پوری کریں، اور صرف شب برات ہی میں عبادت نہ کریں بلکہ 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ اگر آپ شب برات کی یہ 6 رکعت نفل نماز نہیں ادا کریں گے تو آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ 6 رکعت کیوں نہیں پڑھی، لیکن اگر آپ فرض نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں گے، اس کی قضا نہیں کریں گے، تو آخرت میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ 5 وقتہ نماز میں سے فلاں نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی۔ تو 5 وقتہ نماز ہر نماز سے اوپر ہے، شب برات کی نفل نماز سے بھی اوپر ہے، تو اس کا بھی آپ خاص خیال رکھیں۔ اس ٹرسٹ کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، لاچار مجبور بے سہارا لوگوں کا علاج کرایا جاتا ہے، بہت ساری لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ آپ حضرات اس میں اپنا تعاون ضرور دیں، 100 روپے، 50 روپے، 200 روپے، جو بھی آپ سے بن پڑے اس میں ضرور حصہ لیں۔ آپ کا پیسہ انشاءاللہ تعالی مستحق اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچے گا۔ اگر آپ اس میں ڈونیٹ نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، تو کم سے کم اس ویڈیو کو 10 لوگوں کو شیئر کر دیں۔